मनिहारी में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सैफ अली खान साहब, जिनका इतिहास कहा जाए कि इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जो वो पहुंचे हैं, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसी वजह से बेहद ज़रूरी हो जाता है ये कहानी आप तक पहुंचाना। हमने भी जब ये कहानी सुनी तो हम खुद को रोक नहीं सके और हम यहाँ खुद पहुँचे हैं। सैफ अली खान साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में, और आपको भी बताएंगे कि ST कैटेगरी से आते हैं आप, और जो टिकट मिलने तक का आपका सफ़र था और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये अपने आप में एक मिसाल के जैसा है दुनिया के सामने, तो इस बारे में आप बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूरी तय करके हमारे पास आए। इस विधानसभा का नाम सुनकर आए हैं कि मनिहारी विधानसभा में कोई मुस्लिम ट्राइबल, जो एक अपने आप में हिस्ट्री है, लक्षद्वीप और कश्मीर के बाद पहला ऐसा मौका है पूरे भारत में कि कोई ट्राइबल का स्टेटस रखने वाला कोई मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है। चूँकि आपको बता दें कि मेरा घर अररिया फारबिसगंज है और यहाँ पहले हम जनसुराज से जुड़े थे। तो जनसुराज से जुड़े थे तो लगभग यहाँ 11 महीने हम जनसुराज के साथ बने रहे और क्षेत्र के लगभग एक गांव गए थे, बहुत सारे रिश्ते बने थे। तो क्या हुआ, कैसे टिकट कटा, नहीं कटा, टिकट हमको जनसुराज नहीं दी, उन विषयों पर बहुत ज़्यादा हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। टिकट नहीं मिलने के बाद भी हम जनसुराज के साथ बने हुए थे। प्रशांत जी चाहते थे हम लड़े, लेकिन कुछ हो जाता है, हम चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद जनसुराज से हम बने हुए थे, लेकिन जब इस विधानसभा से इतने लोगों से हमारा रिश्ता बना हुआ था तो इस विधानसभा के लोगों ने कहा कि पहली बार तो हम लोग सुने कि कोई मुसलमान ST होता है, आप चुनाव लड़िए। क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबली है, यहाँ 46-47% मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और यहाँ मरहूम मुबारक साहब 4 बार विधायक रहे हैं इस विधानसभा से। तो लोगों का प्रेशर था कि आप चुनाव लड़िए। तो हम बोले भाई चुनाव तो भाई कॉर्पोरेट हो चुका है, करोड़ों रुपया खर्च होता है इस चुनाव में, तो हम तो सक्षम ही नहीं है। मेरी जो आर्थिक संपन्नता है, हम मुखिया का चुनाव भी अपने पंचायत में जो आर्थिक स्थिति की देखिएगा तो हम लड़ नहीं सकते हैं। बावजूद यहाँ के लोगों ने कहा कि चंदा करके लड़वाएंगे सैफ, तुम चुनाव लड़ो। तो चुनावी मैदान में आ गए। चुनावी मैदान में आने से पहले भी कहानी यह है कि टिकट किस पार्टी से लें, तो लोगों ने सलाह दिया पहले कि MIM से लीजिए। अख्तरुल ईमान साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर MIM मनिहारी लड़ेगी तो सैफ तुम ही कैंडिडेट होगे, लेकिन यहाँ MIM चुनाव नहीं लड़ी। तो अंतिम में हम लोगों ने यहाँ पर NCP का टिकट लेकर आया। NCP इसलिए लेकर आया, इसके पीछे भी बड़ी वजह है कि NCP यहाँ पर कभी स्थापित पार्टी हुआ करती थी। तारिक अनवर साहब 2014 में इसी घड़ी छाप पर यहाँ से सांसद बने थे और 2010 में यहाँ गीता किस्कू नाम की एक महिला उम्मीदवार थी ट्राइबल, जो लगभग चुनाव जीतते जीतते हार गई थी। 2-4 हज़ार वोट से चुनाव यहाँ हार गई थी इसी घड़ी छाप से। तो हम लोगों को लगा कि घड़ी सब जानते हैं, इतने कम समय में अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा छाप मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे लोग तक पहुँच पाएंगे। घड़ी स्थापित थी तो हम लोग घड़ी लेकर के चले आए। घड़ी को लेकर मैदान में उतरे तो जब नामांकन दाखिल किए तो उसके अगले दिन स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी के दिन जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक है 15 साल से कांग्रेस के, मनोहर सिंह जी, उन्होंने हमारे ऊपर जो है आपत्ति दर्ज किया कि मुसलमान ट्राइबल होता ही नहीं है, सोशल स्टेटस ऐसा नहीं है, इसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, जांच करवाइए। उस दिन स्क्रूटनी ब्रेक होती है, अगले दिन जो है स्क्रूटनी होती है। उसमें सारा जांच पड़ताल करके पता चलता है कि नहीं भाई हम चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। अनुच्छेद 342 ये कहती है कि ट्राइबल किसी भी धर्म को मानने वाले होते हैं, इसका जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है और ये चुनाव लड़ सकता है। हम चुनावी मैदान में आ गए हैं, लोगों का बहुत बेशुमार प्यार मिल रहा है। लोग जब आप यहाँ जाइएगा, लोगों से बात कीजिएगा तो लोग यही बताएंगे कि 15 साल के बाद यहाँ लोगों को चुनाव में उत्साह महसूस हो रहा है। लोग इसको, चुनाव तो फेस्टिवल के रूप में मनाया ही जाता है, लेकिन पहली बार यहाँ के लोग वाकई में चुनाव फेस्टिवल होता है उसको एहसास कर रहे हैं। खास करके जो युवा वर्ग हैं, चूँकि हम 28-29 साल के लड़के हैं तो ज़्यादातर हमारे साथ युवा जो है मेहनत कर रहे हैं। रही बात इस विधानसभा में, 15 साल से जो विधायक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सड़क टूटी हुई मिलेगी, एक डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, बाढ़ और विस्थापन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का एक ब्लॉक, जो जिस ब्लॉक में आप अहमदाबाद ब्लॉक में खड़े हैं, ये ब्लॉक का लगभग 5 से 7 पंचायत हर साल अपने आप को कैद कर लेता है एक टापू के तौर पे। यहाँ बाढ़ कटाव की ऐसी समस्या होती है कि ब्लॉक से संपर्क टूट जाता है, जिले से संपर्क टूट जाता है। ये स्थिति है यहाँ पर। बाढ़ कटाव समस्या है ही और सड़क उड़क कुछ है नहीं। अस्पताल की व्यवस्था एकदम पूरा कोलैप्स है, अस्पताल गंद मारता है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, ECG नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तमाम तरह की समस्या है। आज सारी समस्याओं को देखते हुए सब लोगों को लग रहा है कि सैफ एक उम्मीद है, तो हमारे साथ लोग खड़े हैं। आपने बुनियादी मुद्दे यहाँ पर गिना दिए, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का यहाँ फैक्टर है आपको लेकर के, आपने पहले ही जिक्र किया कि आप ST ट्राइबल से आते हैं, तो जो ट्राइबल
से जुड़े हुए लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं डिफरेंट, वो एक होप लेकर आपकी तरफ देख रही होंगी, तो वो चाहेंगे कि ये जो एक पैतृक राजनीति चलती है हमारे देश में, आप उसमें कुछ बदलाव करें, आप कुछ नया लेकर आएं। तो जब आप मैदान में पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि ग्राउंड पर इतने मुद्दे हैं, तो क्या विशेष है आपके पास, क्या कहेंगे कि यूएसपी के तौर पर आप रख रहे हैं लोगों के सामने? नहीं, यहाँ यूएसपी ये है, यूएसपी क्लियर है। यहाँ पर 15 साल से जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, 87 साल उम्र है उनका, आईजी से रिटायर्ड आदमी हैं, सरकारी आदमी रहे हैं, और वो हमेशा सलामी लिए हैं, सलामी दिए नहीं हैं। आज तक जनता से उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहा है। और बेहद अफसोस वाली बात, उनका एफिडेविट निकाल कर देखिएगा, 15 साल के यहाँ विधायक है, वो रहने वाले भागलपुर के थे, लेकिन आज भी यहाँ के वोटर नहीं बन पाए। मतलब मनिहारी विधानसभा तो 3 बार उनको अपना लिया, लेकिन मनिहारी विधानसभा को यहाँ के विधायक अपना नहीं पाए हैं, यहाँ के वोटर तक नहीं बने हैं। तो आप समझ जाइए जनता से उनका कितना कनेक्टिविटी है। तो जनता को इतना आक्रोश है स्थानीय विधायक के खिलाफ, इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग मेरे साथ एकदम मोहब्बत के साथ खड़े हो रहे हैं, एक उम्मीद के साथ खड़े हो रहे हैं कि इस बार मनिहारी विधानसभा में हम लोग क्रांति करते हैं। इस बार चुनाव सैफ अली खान नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। और ये आप जब क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको एहसास होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि जब युवा मैदान में उतरते हैं, जब नौजवान मैदान में उतरते हैं, तो उम्मीदें जो हैं आवाम की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप चुनौती के तौर पर आप किसी को देख रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने कोशिश की, दूसरी पार्टियों से भी आपने राब्ता किया, एमआईएम का सहारा लेने की भी आपने कोशिश की, एमआईएम का विजन साफ है। जब आप एसटी हैं, मुसलमान हैं, ट्राइबल हैं, मैदान में उतर रहे हैं, आबादी तो मिक्स्ड है यहाँ पर, तो आप दूसरे तबके को राग़िब करने के लिए फिर क्या कुछ सोचते हैं, क्या प्लान लेकर चलते हैं? पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और निर्भीक हैं, डरते उड़ते किसी से नहीं हैं, मुद्दों की बात करते हैं। तो जो लोग मुद्दों की राजनीति को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान मुसलमान है तो हिंदू वोट उनको नहीं देगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। विधायक से सिर्फ त्रस्त यहाँ के मुसलमान थोड़ी हैं, विधानसभा के सारे लोग त्रस्त हैं। इस विधायक से सब लोग त्रस्त हैं, उनके खुद स्वजाति के लोग त्रस्त हैं। तो इस बार हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं कि मुसलमान है तो सब मुसलमानों को वोट दे देगा, ऐसा बात नहीं है। इस बार सारे जाति धर्म के लोगों में एक उम्मीद जगा है कि सैफ अली खान नाम का एक लड़का आया हुआ है जो लड़ने की बात करता है, क्रांतिकारी बात करता है, निर्भीक है और मुद्दों की राजनीति करता है। तो मुद्दों की राजनीति आप कीजिएगा, स्वच्छ राजनीति कीजिएगा, ईमानदार प्रयास कीजिएगा, तो कौन लोग साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा। बेहद शुक्रिया सैफ साहब हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं यहाँ के मुद्दों की। जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नौजवान चेहरा जब मैदान में उतरा है, तो किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं जब आप इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं, जब आप लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, तो किस तरह का सपोर्ट सैफ साहब को मिल रहा है, वो आपसे जाने। देखिए, मैं मोहम्मद मिराज राइन, डायरेक्टर पसमानदा विकास फाउंडेशन। हमारा जो फाउंडेशन है इसी पे काम करता है। 341 पे हम लोग कर रहे हैं कि मुसलमानों को SC ST का दर्जा दिया जाए। जब हम इनसे मिले, इनके बारे में पूछे, तो हम रोक नहीं सके अपने आप को और दिल्ली तक आ गए, क्योंकि हम लड़ रहे हैं कि मुसलमान में भी सेम जाति है, जो हिंदू में है वो इधर भी है। जैसे ये बंजारा जाति से है, तो बंजारा जाति का जो अभी कास्ट सेंसस हुआ है, सिर्फ बंजारा जाति हुआ है, मुस्लिम इंगित नहीं किया है। तो हम इसी चक्कर में आ गए, मतलब इसीलिए आ गए इनको सपोर्ट में कि हमारे भी मुस्लिम समाज से लोग शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। अब इसमें हमारे यहाँ भी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे मुसलमान में बराबरी, कुरान तो बराबरी का बात करता है, लेकिन समाज में बराबरी नहीं है। बस इसी को हम ऊपर लाने के लिए कि एक जनजाति समुदाय से हमारा भाई आया है और हम काम कर रहे हैं इस पर, तो इनके यहाँ आना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ये विलुप्त जाति है, जिसको खाना बदोश कहते हैं, बंजारा कहते हैं। तो इनको संरक्षित करना सरकार का भी काम है और समाज का भी काम है। खास करके मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी आगे आकर ऐसे जो ट्राइबल हैं, जो बहुत सारे नट बक्को, उनको भी संरक्षित करें और उनको भी आरक्षण के लिए लड़े कि इनको आरक्षण मिले और ये अपने समाज और देश का जो सेवा करें और आगे बढ़ा सकें। कितनी उम्मीदें इस वक्त हैं? आपने कहा कि वो जो फ़र्क है सोसाइटी का, उसे ख़त्म करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहने में तो लगता है कि हम चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो काम करेंगे, लेकिन असल में ज़मीन पर वो फ़र्क लाना, लोगों को महसूस करवाना बड़ी जिम्मेदारी नजर आती है। देखिए, यहाँ जो बिहार का राजनीति होता है जाति बेस है, इससे हम मुकर नहीं सकते हैं। अब ये बंजारा जाति से हैं तो हमें बताया जाता है कि हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं बंजारा जाति का ही भाई है,
जो हमारे हिंदू बंजारा भाई हैं, हम उन्हीं से निकले हुए एक शाख हैं। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का बात है। हमें चाहिए कि समाज के जो भी हिंदू ट्राइबल हैं वो इन्हें एक्सेप्ट करें और करेंगे ही, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि भारत का मुसलमान कन्वर्टेड है, तो अगर हम बंजारा जाति से, तो हमारे यहाँ जो आदिवासी भाई हैं वो उन्हीं का हम छोटा भाई हैं। तो छोटा भाई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो करेंगे। तो उम्मीद पूरी है कि जब मैदान में उतरेंगे तो काम होगा। उम्मीद तो मुझे इतना है, और मैं राहुल गांधी या नीतीश जी को या तेजस्वी यादव को कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में आप सेकुलर हैं तो अपने सारे कैंडिडेट का आप लोग विड्रॉल कीजिए, और एक बंजारा समाज से जो इतिहास आया है मुस्लिम जाति का, इनको आप लोग जिताने का कोशिश करें। और जिताने के बाद जो मसला फंसा हुआ है मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का, हमें लगता है कि सैफ अली खान से बेहतर कोई नहीं होगा। और मैं फिर से एनडीए गठबंधन को और महागठबंधन को अपील ही करूंगा, क्योंकि जब आप हमारा साथ नहीं देंगे, एक मुस्लिम आदिवासी का साथ नहीं देंगे, चाहे ओवैसी साहब हो या जो भी सेक्युलर पार्टी हो, तो आपको आगे में आपको हजारों सैफ अली खान से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पसमानदा समाज जाग रहा है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिराज साहब आपका भी। तो हमने आपको सुनवाया सैफ अली खान जो इस वक्त मैदान में हैं, किस विजन के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या पैगाम लोगों के बीच इस वक्त वो पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि अवाम इन पर कितना भरोसा करते हैं, इनके दावों को, इनके दिखाए हुए जो ख्वाब हैं वो कितने सच साबित होते हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा।